को दे दो। नमिता ग्राहक को समोसा खाने के लिए देती है और पैसे ले लेती है। ऐसे ही अब नमिता की रेडी पर 1 फीट समोसा देखकर ग्राहकों की लाइन पहले की तरह ही लग जाती है। ऐसे ही अगर ग्राहक आते रहे तो जल्दी ही सब कुछ सही हो जाएगा। अब समझ गई, बिजनेस में चेंजेस जरूरी हैं। जिसके बाद नमिता समोसे बेचने लगती है। अब दिन ब दिन नमिता की रेडी पर 1 फीट समोसे के लिए लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। एक दिन घर पर हाजी, मुझे लगता है अब आपको फैक्ट्री का काम छोड़कर मेरा साथ देना चाहिए, क्योंकि अब दुकान पर लोगों की भीड़ अकेले मुझसे नहीं संभाली जाती। मैंने भी सुना है मेरी फैक्ट्री के लोग तुम्हारी रेडी पर समोसे खाने जाते हैं। हाँ जी, बहुत भीड़ होती है। अब तो इतने पैसे भी हो गए हैं कि एक जगह किराए पर लेकर ढाबा खोल सके। क्यों ना ढाबा खोल लेते, कब तक रेडी से काम करेंगे। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। और वैसे भी यहाँ से माल बना कर ले जाने में बड़ा मेहनत लगता है। एक जगह रहेगी तो काम आसान हो जाएगा। पुनीत को भी ये बात सही लगती है, जिसके बाद पुनीत बाजार में ही एक खाली जगह किराए पर लेकर वहां ढाबा खोल लेता है, जहां बड़े बड़े अक्षरों में समोसा बेचने वाली बहू लिखा होता है। जी, ये क्या लिख दिया आपने? इसी नाम से गांव में तुम्हारे समोसे के चर्चे हैं, इसीलिए इसी नाम का बोर्ड बनवाया है मैंने। इसके बाद पुनीत और नमिता अपने नए ढाबे में समोसे का मसाला तैयार करके बड़े बड़े समोसे बेचते हैं। समय के साथ अब ग्राहकों की वो लाइन नहीं लगती जो पहले लगती थी। बहन जी, एक समोसा खिला दो। ये लीजिए भैया, आपके समोसे व हरी चटनी। अरे वाह, ये समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। बड़ा मजा आ गया इन्हें खाकर। ये तो एक ही समोसे से पेट भर जाता है। ये लो आपके पैसे। तो लोग समोसे खाकर चला जाता है और ऐसे ही धीरे धीरे ग्राहक आ रहे थे। तभी एक और ग्राहक आता है। भाई साहब, 2 समोसे पैक कर दो। जी बहन जी, अभी देता हूँ। आजकल आप लोगों की दुकान पर पहले जैसी भीड़ नहीं दिखती, क्या हो गया? सब ठीक है? पता नहीं, रह रहकर लोगों का आना कम हो जाता है। हाँ होता है, लेकिन समोसे कमाल के बनाती हैं आप। मैं तो सोचती हूँ क्यों ना आप 10 फीट का बड़ा समोसा बना दो। ये एक एक समोसे से पेट नहीं भरता और बच्चे और मांगते हैं। 10 फीट के समोसे से पूरा परिवार खा लेगा। कभी कभी घर में खाना बनाने का मन नहीं करता तो यही ख्याल आता है, लेकिन ऐसा कहाँ पॉसिबल है। पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है। जब 6 फीट का डोसा बन सकता है तो 10 फीट का समोसा क्यों नहीं। अगली बार जब आप आओगी तो मैं जरूर खिलाऊंगी, फिर तो मैं जरूर आऊंगी। फिर शीला वहां से चली जाती है और नमिता और पुनीत समोसे बेचने लगते हैं। तुम पागल हो गई हो? 10 फीट के समोसे में कितना खर्चा लगेगा तुम्हें पता है? और ये कैसे बनेगा भला? मैं सब कर लूंगी, आप चिंता मत करो। वहीं अगले दिन जब नमिता अपने खेत में आलू खोद रही होती है तो उसे इस बार 15 किलो का आलू मिलता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। और अब कि एक ही आलू नहीं होता, उसके खेतों में 15 किलो के बड़े बड़े आलू उगे होते हैं, जिसके कारण पुनीत और राम जी दोनों मिलकर आलू की खुदाई करते हैं और रानी और सावित्री जी उसे धोने और काट कर उबालने का काम करती हैं। आप लोग जब तक ये कर रहे हो, मैं समोसे के लिए आटा लगा देती हूँ। फिर नमिता बड़ी सी परात में समोसे के लिए ढेर सारा आटा गूंथती है और बर्तन की दुकान से 10 फीट के समोसे को तलने के लिए बड़ी बड़ी सी कढ़ाई लेकर आती है और अपने ढाबे में भट्टी पर रख देती है। लो मम्मी, हमने समोसे के लिए मटर छील दी और मसाले भी निकाल दिए। अरे वाह मेरे बच्चों, तुम दोनों भी काफी मेहनती हो। मैं तुम दोनों को भी 10 फीट का समोसा खिलाऊंगी। 10 फीट के समोसे से बच्चे खुश हो जाते हैं और अपने स्कूल में जाकर ये बात बताते हैं। अरे दोनों पागल हो गए हैं। इसकी समोसे वाली माँ अब 10 फीट का समोसा बनाएगी। 10 फीट का समोसा मजाक थोड़े ना है कि इसकी माँ 10 फीट का समोसा बनाएगी। कल तुम हमारे ढाबे पर आ जाना, हम तुम्हें फ्री में 10 फीट का समोसा खिलाएंगे। वहीं ढाबे पर नमिता बड़ा सा समोसा बनाकर कढ़ाई में तलती है और पुनीत की मदद से उसे तलती है। दोनों पति पत्नी 10 फीट का समोसा बनाकर एक बड़ी सी मेज पर बड़ी सी परात पर रख देते हैं और इतना बड़ा समोसा देखकर बाजार में सभी हैरान हो जाते हैं। इतना बड़ा समोसा तो मैंने 55 सालों में नहीं देखा। अरे शीला बहू, खिला दे बिटिया ये समोसा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इन्होंने इतना बड़ा समोसा बना दिया। कल ही हमारी बात हुई थी इस बारे में। फिर शीला नमिता के ढाबे पर जाती है। बहन जी मान गए, आपको दे दो एक 10 फीट का समोसा। नमिता समोसे को चाकू से काटकर पुनीत की मदद से 10 बड़ी बड़ी थैलियों में पैक करती है। ये लीजिए बहन जी, आपका 10 फीट बड़ा समोसा। ये तो बहुत बड़ा है बहू, बहुत वजन है, लेकर कैसे चलेंगे? माँ जी, जब चटोरी जीभ को चटकारे लगाकर समोसे खाने हैं तो मेहनत तो करनी होगी ना। फिर कलावती मुंह बनाकर समोसे की थैली उठा लेती है और दोनों सास बहू समोसे लेकर घर चली जाती हैं। अब नमिता पूरे बाजार में जोर से चिल्लाकर समोसे बेचने की जरूरत नहीं पड़ती और 50 मीटर दूर से ही लोगों को नमिता की दुकान दिख जाती है, वो भी केवल नमिता के बड़े समोसे के कारण। बहन जी, आज मेरे बेटे का बर्थडे है तो ये 2 10 फीट के समोसे दे दो। जी अभी दिया।
नमिता पुनीत और अपनी सास की मदद से बड़े समोसों को काट कर उसे प्लास्टिक के बैग में पैक करके ग्राहक को देती है और तानिया बड़ी मुश्किल से उन समोसों को रिक्शा में रखती है। ये लीजिए आपके 600 रुपए। तानिया पैसे देकर रिक्शा में बैठकर वहां से चली जाती है। अभी छोटे छोटे समोसे लेती तो अंदाज ही नहीं मिलता कि कितने समोसे लेने चाहिए और 1000 रुपए से कम तो नहीं मिलते। ऐसी अब नमिता के ढाबे पर 10 फीट के समोसे के लिए लोगों की लंबी लाइन लगने लगती है। कोई अपने घर की पार्टी के लिए समोसे लेकर जाता है तो कोई शाम के नाश्ते के लिए। ऐसे ही दिन बीतते हैं और बहुत ही जल्द नमिता 10 फीट के समोसे बेचकर ढेर सारे पैसे कमा लेती है। मैंने जब इसे शुरू किया था तो मुझे तो यकीन ही नहीं था जी कि हमें इतनी कामयाबी मिलेगी। नमिता, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो शुरुआत है भाग्यवान, चलो आज कुछ दिखाता हूँ। फिर पुनीत नमिता को लेकर बाजार में खाली पड़ी एक जगह के पास जाता है। यहाँ क्या है जी? ये तो खाली जगह है। खाली नहीं बहू, ये हमारी जगह है। यहाँ बनेगा 10 फीट के समोसे बेचने वाली बहू का रेस्टोरेंट। ये सुनकर नमिता शॉक्ड हो जाती है। क्या सच में माँ जी ये सच है? हाँ भाग्यवान, ये बिल्कुल सच है। ये देख बहू, ये हमारे जमीन के कागजात हैं। अब हम यहाँ बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलेंगे और हाँ, सारे मसाले और आलू सब कुछ हमारे खेतों के ही होंगे। और तो और आटा भी अब ऑर्गेनिक होगा, बाहर से नहीं आएगा। हमने आटा चक्की भी बुक कर दी है। ये सुनकर नमिता बहुत खुश होती है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मैंने तो बस अपने परिवार को चलाने के लिए काम शुरू किया था। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हमारे इतने अच्छे दिन आ गए हैं। वहीं अब पुनीत जमीन पर काम शुरू करवा देता है। 1 महीने 20 मजदूर मिलकर दिन रात काम करते हैं, जिसके बाद बाजार में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट बनकर तैयार होता है, जहां बड़े बड़े शब्दों में 10 फीट का समोसा बेचने वाली बहू का बोर्ड लगा होता है और बगल में एक 3D 10 फीट ऊंचा समोसा भी रखा होता है। लोग बहू के रेस्टोरेंट के सामने आकर भीड़ लगाकर 3D समोसे के साथ फोटो क्लिक करते हैं। अब नमिता का रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलने लगा था। लोग फैमिली के साथ आकर समोसे खाते हैं। वैक्सिंग के बाद